एक शख्स को 31 साल तक की सजाएं सुनाई गई हैं। सियासत से नाअहल किया गया, इलेक्शन से दस्तबरदार कर दिया गया, पार्टी सदारत से हटा दिया गया, बीवी को सजा सुनाकर जेल भेज दिया गया। इस सब के बावजूद अगर एक और रेफरेंस बनाने की नौबत आई है तो इसका क्या मतलब है? आप बताएं या फिर हम बताएं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। तो पाकिस्तानियों तैयार हो जाओ, मई शुरू हो चुका है। बात की तो खैर बाद में देखेंगे आने वाले दिनों में क्या होता है, लेकिन आज चूँकि 1 मई है तो तमाम जो मज़दूर हैं पाकिस्तान में बसने वाले या फिर हमारे मेहनत कश ओवरसीज़ पाकिस्तानी, उनकी कोशिशों को, उनकी मेहनत को हमारा सलाम बहुत ही प्यार से, बहुत ही मोहब्बत के साथ। और वज़ीर आज़म हाउस में जो आज जिनकी गूंज रही आसिफ इलेक्ट्रिशियन, उनको भी हमारा सलाम। अगर कहीं पर वो हमारा व्लॉग देखे या उनका कोई जानने वाला उन्हें टैग कर सके। तो सियासी मामला पर बात करने से पहले चंद इशार मैंने आज कहीं पर देखे, बड़े अच्छे लगे, मैंने सोचा आज व्लॉग में शामिल करूँगा। तो बड़े दिनों बाद शेर व शायरी का मौका मिल रहा है तो ज़रा बर्दाश्त कीजिएगा। वो लिखा था, बात सुनता नहीं मेरी कोई ऐवानों में, सबके मंशूर में गो साहिबे मंशूर हूँ मैं। फिर लिखा था, पेट भर देता है हाकिम मेरा तकरीरों से, उसके इस तिफल तसल्ली पे ही तो रंजूर हूँ मैं। और मेरा सबसे फेवरेट शेर इसमें कि मुझको परदेस लिए फिरती है रोज़ी वासिफ, मुझको परदेस लिए फिरती है रोज़ी वासिफ, अपने बच्चों से बहुत दूर हूँ मैं। ये शेर मेरे दिल के बहुत करीब और डेडिकेट करता हूँ मैं उन तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को, उन परदेसियों को जो दुबई, कतर, मस्कत, ओमान, बहरीन, सऊदी अरब, जहाँ कहीं पे भी ये व्लॉग सुन रहे हैं, एक एक को डेडिकेट कर रहा हूँ बिकॉज़ मैं जानता हूँ आप लोग किस मुश्किल में और किन हालात में रहते हुए ये सब कर रहे हैं। बहुत सारे लोग, माफ़ कीजिएगा आज थोड़ी बात लंबी हो रही है, इसलिए भी ज़रूरी है कि बहुत सारे लोग जो हमारा ये व्लॉग सुनते हैं, पसंद करते हैं, समटाइम्स उनसे रब्ता हो जाता है तो अक्सर पूछते हैं कि आपके लिए क्या तोहफ़ा भेजें या आपके लिए क्या तोहफ़ा लेके आए, हम पाकिस्तान आ रहे हैं। तो मैं समटाइम्स उनसे ये बोलता हूँ कि आपकी जो दूरी है या आपकी जुदाई जो है वो हमारे लिए नहीं है, वो आपके अपनी फैमिली के लोगों ने सही है। आपके अपने लोग, आपकी अपनी फैमिली के प्यारे, आपके वालिदैन, बहन भाई, उन्होंने आपकी जुदाई सही है, हमने नहीं। तो इसलिए ये पूछा भी ना करें कि आपके लिए क्या तोहफ़ा लेके आए या आपके लिए क्या भेजें। अगर आपको कुछ लाना है अपने उन प्यारों के लिए लेके आए जो साल हर साल आपसे दूर रहते हैं। तो इसलिए कभी किसी से ना पूछे। लोग तो कह देते हैं कि ये भी लेके आए, कोई आईफोन लेके आए तो कोई ये लेके आए। आप अपने प्यारों के लिए, अपने फैमिलीज़ के लिए लेके आए। अब आ जाइए ज़रा सियासी मामलात के हवाले से थोड़ी सी बात करते हैं। आज आपने बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे या न्यूज़ हेडलाइंस पे ये सुना होगा कि इमरान खान के ख़िलाफ़ एक और केस जो है वो तैयार हो चुका है, उसके कॉल अप नोटिस जो हैं वो जारी हो चुके हैं। नैब का ये केस है और इमरान खान को एक और रेफरेंस में सज़ा देने की तैयारी हो रही है, यानी एक ही जुर्म में सज़ाओं की हैट्रिक। क्या ये हो सकता है और ये मामला क्या है? बहुत ही आसान अल्फाज में मैं आपको समझाता हूँ ताकि आपकी कन्फ्यूजन भी दूर हो सके, क्योंकि तोशाखाना 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 ये लफ्ज़ ख़त्म ही नहीं हो रहा और अब फिर तोशाखाना में या उसके तहफ़ पर एक सज़ा की तैयारी हो रही है। तो मामला शुरू कहाँ से हुआ? इलेक्शन कमीशन से। आपने तोशाखाना के तहफ़ ज़रा ज़हन में रखिएगा, पहली सज़ा कहाँ पे हुई? इलेक्शन कमीशन ने फौजदारी मुकदमा बनाया इमरान खान के ख़िलाफ़ और ये मुकदमा बना के उन्हें नाअहल किया। पहली सज़ा तो यहीं पे हो गई कि इलेक्शन कमीशन ने उन्हें तोशाखाना केस में नाअहल किया। फिर नाअहल करने के बाद ज़िली अदालत, जो कि हुमायूं दिलावर साहब की अदालत थी, बड़ी मारूफ अदालत, आपने सुन रखा है उसका नाम, उस अदालत को केस भेजा कि ट्रायल करके इन्हें सज़ा दी जाए। वहाँ से आनन फानन तेज़ी से ये केस चला और 3 साल कैद और जुर्माने की सज़ा इमरान खान को हुई। ये पहली सज़ा थी, बल्कि दूसरी। एक तो इलेक्शन कमीशन नाअहल कर चुका, दूसरी सज़ा यहाँ पे हो गई। फिर यहाँ पे एंट्री हुई नैब की और नैब ने उसी जुर्म में, यानी जिसमें इमरान खान को सज़ा हो चुकी है, उसी जुर्म के एक जुज़्व यानी एक घड़ी की कीमत, उसका तनाज़ा बना के कि यार कोई 3 अरब रुपए से ज़ायद की उसकी कीमत बना दी कि 3 अरब से ज़ायद की ये घड़ी थी और बहुत कम कीमत दे के ये रखी गई। उसका रेफरेंस बना के इमरान खान और बुशरा बीबी पर केस चलाया और फिर 14 साल कैद बामुशक्कत और भारी जुर्माने की सज़ा दिलवा दी। अब उन्हीं तहफ़ पर नैब का एक और मुकदमा बनाने की तैयारी हो रही है, यानी घड़ी में तो सज़ा हो गई, अब बाकी जो 57 तहफ़ हैं, 57 तोहफ़े, उनको
गैर कानूनी तौर पर बेचा गया, ये इल्ज़ाम लगाकर एक नया रेफरेंस जो है वो बनाने की तैयारी हो रही है और इसके हवाले से कॉल अप नोटिसेस जो हैं वो जारी कर दिए गए हैं। कोई नोटिस ज़मान पाक भेजा जा रहा है, कोई किसी वकील को मौसूल हो रहा है, कोई वकील उठा रहा है। गर्ज़ ये कि तोशाखाना के केस में सज़ा दिलवाने की हैट्रिक की तरफ ये मामला बढ़ रहा है। हालांकि कानूनी माहिरीन ये बताते हैं कि कानून की नज़र से अगर देखा जाए तो एक ही जुर्म में दूसरी बार सज़ा नहीं दी जा सकती, या 2 बार एक ही जुर्म में सज़ा नहीं हो सकती। तो जुर्म किया है या नहीं किया वो तो बाद की बात है ना, वो तो एक में तो सज़ा ही मुअत्तल हो गई, लेकिन फिर दूसरे में सज़ा दी गई, अब तीसरे में सज़ा देने की बारी आ रही है। यानी घड़ी पर अलग दे दी, 57 तोहफे अलग हैं, तो क्या कल को अलग अलग एक एक तोहफे पे सज़ा देने लगेंगे तो ये 57 बार सज़ा देनी होगी। तो कानूनी माहिरीन कहते हैं कि जो वकला की टीम थी या इमरान खान की जो टीम है, उन्होंने नैब की जानिब से शुरू की गई कार्रवाई के नोटिसेस को तो इब्तिदा में चैलेंज किया, मगर इस पूरी कार्रवाई को या पहली सज़ा के बाद उस जुर्म पर दूसरा मुकदमा बनाकर सज़ा दिलवाने वाली जो टर्म है उसको कहीं चैलेंज नहीं किया। अब तीसरी बार फिर ये सारा कुछ होने जा रहा है, तो इसके ऊपर आज चैलेंज कर दिया गया है। ये जो कॉल अप नोटिस है बुशरा बीबी और इमरान खान को जो बुलाया गया, इसको नोटिस तो कर दिया गया। मैं जो बात सोच रहा था वो ये कि एक शख्स को 31 साल तक की सज़ाएं सुनाई गई हैं, सियासत से नाअहल किया गया, इलेक्शन से दस्तबरदार कर दिया गया, पार्टी सदारत से हटा दिया गया, बीवी को सज़ा सुनाकर जेल भेज दिया गया। इस सब के बावजूद अगर एक और रेफरेंस बनाने की नौबत आई है तो इसका क्या मतलब है? आप बताएं या फिर हम बताएं कि वो बंदा डटा हुआ है, नहीं डील कर रहा, नहीं मान रहा, बंदा नहीं टूट रहा। इसलिए ये सारा कुछ मतलब 31 साल तक की सज़ाएं सुनाकर भी अगर आपको एक और रेफरेंस बनाना पड़ेगा तो इससे फिर क्या साबित होता है? क्योंकि अब वो आहिस्ता आहिस्ता अपने कंक्लूजन की तरफ पहुंच रहे हैं। कल किसी वक्त या आने वाले हफ्ते 10 दिनों में साइफर का मामला भी निपट जाएगा, फिर वो आएगा जनाब 190 मिलियन पाउंड केस। तो जब वो इस मराहिल में गुजर रहा होगा या गुजरेगा तो फिर ये वाला रेफरेंस इसकी बारी आ जाएगी। तो ये इस तरह से मामला चलता रहे और फिर 9 मई वाला मामला आ जाए। तो ऐसा लग रहा है कि इमरान खान को लंबा कहीं जेल के अंदर रखने की कोई प्लानिंग नज़र आ रही है कि एक के बाद एक केस। और मैं साहिबजादा हामिद रज़ा से गुफ्तगू कर रहा था कि आपने जो असम्बलियों से रिज़ाइन वाली अभी बात कर दिया, ये अचानक क्यों कर दी? क्योंकि पहला तो आपका एक्सपीरियंस इतना बुरा रहा, आपके अपने लोग कहते हैं कि नहीं असम्बलियों से रिज़ाइन करना चाहिए था, अब आप कह रहे हैं कि असम्बलियों से बाहर निकलना है। तो उन्होंने ये बात बताई, मैं उनकी गुफ्तगू आखिर में आपको दिखा भी दूंगा। उन्होंने कहा कि भाई हमें ये लग रहा है कि ये इमरान खान को कहीं लंबा अंदर रखने के चक्कर में अगर हैं और हम यहाँ 5 साल असम्बलियों में रहने हैं तो ये हमारे ज़मीर के ऊपर बोझ है। हमसे हमारा वोटर पूछता है कि आपको वोट दिया था इमरान खान को बाहर निकालने का, तो अभी तक इमरान खान बाहर क्यों नहीं है? तो वो कह रहे हैं कि अगर तो हमें असम्बलियों में इन्होंने इसी तरह लगा के रखना है और इमरान खान को जेल में रखना है तो उससे बेहतर है कि फिर हम रिज़ाइन करके डंडे सोटे खाने के लिए तैयार हो जाएं। तो ये इस वक्त डिबेट चल रही है। एनीवेज़, इमरान खान अगर बाहर होते जेल से तो असल फोकस किस चीज़ के ऊपर होता? मैंडेट चोरी के ऊपर होता, महंगाई के ऊपर होता, गंदम बहरान के ऊपर होता, किसानों का जो एहतजाज है उसके ऊपर होता, और सबसे इम्पॉर्टेंट जिसके ऊपर पीटीआई के लोग नहीं बोल रहे या उसको इतना डिस्कस नहीं किया गया, वो अमरीकी महकमा डिपार्टमेंट बराए ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट है कि पिछले 1 साल में क्या क्या कुछ होता रहा। इसके ऊपर कोई बात नहीं है, कोई डिस्कशन नहीं है, कोई उस तरह से एग्रेसिव बयानियाँ नहीं है। मतलब पूरी पीटीआई मिलकर भी एक ख़ास मामले पर बयानियाँ नहीं बना पा रही और सारा फोकस आ जाकर चूँकि ख़त्म हो जाता है इमरान खान की रिहाई के मामले पर, वो भी पूरा फोकस उस पर नहीं है। स्प्लिट हो जाते हैं, किसी को ओहदा चाहिए, कोई एपीसी के पीछे फंसा हुआ है, कोई एक दूसरे की तरफ उंगलियां उठा रहा है, कोई ये सोच रहा है कि मुज़ाकरात होने चाहिए, कोई कहता है उससे होंगे इससे नहीं होंगे, कोई कहता है कि मुज़ाकरात होंगे ही नहीं। तो ये सारी बातों में उलझी हुई है पीटीआई इस टाइम। हामिद रज़ा साहब, आपकी अपनी पार्टी के लोग ये समझते रहे कि जो रिज़ाइन उन्होंने असम्बलियों से किया था उसका उन्हें नुकसान हुआ बाद में, तो एक बार फिर से वही सजेशन आपकी तरफ से आ रहा है। यार मेरा भाई, जब वो किया था, सियासी कारकुन हालात को मद्देनज़र रख के फैसला करता है मेरा भाई। जब हमने उस वक्त रिज़ाइन किया था तो मैं वो बंदा था जो ऑन रिकॉर्ड है मीडिया के ऊपर, और इसने खान साहब के सामने भी ये बात कही थी कि हमें रिज़ाइन नहीं करना चाहिए, इसलिए कि हमारी फेडरल गवर्नमेंट ऑपरेशन अजीमचे में उड़ाई गई थी, पंजाब और केपीके में हमें अपनी गवर्नमेंट रखनी चाहिए थी अभी। और उसकी वजह ये थी कि इमरान खान बाहर था, वो खुद फ्रंट से लीड कर रहा था। अभी इमरान खान जेल में पड़ा हुआ। हमने जो अब मुझे जो हल्के के 1.5 लाख वोटर ने वोट दिया वो इमरान खान की रिहाई के लिए दिया, तो इमरान खान को वापस लेके आना है। उस हवाले से अगर तो हमें को अमली इक़दाम नज़र आते हैं तो वेल एंड गुड, आई एम हैप्पी कि हम पार्ट ऑफ दिस पार्लियामेंट। लेकिन अगर इमरान खान को इन्होंने लंबा फिक्स करने का प्रोग्राम रखा हुआ अंदर, तो फिर मेरा भाई मेरा नहीं ख्याल। तो आपने पार्टी से बात की है इस बारे में किसी से? मैं दरख्वास्त करूँगा टू कंसिडर
कि वो इस पॉइंट ऑफ व्यू को देखें, ये सही है या गलत है। मैं जमहूरी आदमी हूँ, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू पार्लिमानी पार्टी रिजेक्ट करेगी तो मैं उसके साथ चलूँगा, मैं उसके फैसलों का पाबंद हूँ। तो ये नहीं है कि मेरी ज़ाती राय है तो वो किसी पर इम्पोज हो सकती है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फाइनल फैसला इमरान खान का ही होगा, उनके बगैर कुछ नहीं हो सकता। इमरान खान के जो वकील हैं इंतज़ार पंजोता, उन्होंने अपने एक ट्वीट के ज़रिए बताया कि इमरान खान ने अपनी वजारत उज़्मा के दौरान सिर्फ 14 तहाइफ ऐसे रखे हैं जिनकी कीमत अदा करना ज़रूरी थी और उन तहाइफ की कीमत कानून के मुताबिक अदा की गई। बाकायदा टैक्स के गोशवारों में उसका जिक्र किया गया और जो टैक्स लागू होता था वो भी अदा हुआ। और इस वक्त मजमूई तौर पर तोशाखाना तहाइफ पर इमरान खान को 17 साल की गैर कानूनी सज़ा सुना दी गई है, इसके बावजूद भी कि सब कुछ डिक्लेयर है। लेकिन इस पर भी तसल्ली नहीं हुई तो फिर ये तहाइफ जो है इनके मामले पर एक और केस जो है वो बनाया जा रहा है। जबकि दूसरी जानिब नवाज़ शरीफ का केस, जरदारी का केस, मतलब वो तहाइफ जो ममनू थे, जो नहीं लिए जा सकते थे, वो लेके भी वो जनाब बरी और ज़िम्मा है। नैब ने कहा है कि हमें तो जनाब बेशक इनको बरी कर दें, हमें कोई मसला नहीं है क्योंकि इन्होंने कानून के मुताबिक सारा कुछ किया। तो ये सारा कुछ हो रहा है, धड़ाधड़ उधर केसेस से उनको मिल रहा है रिलीफ। हुकूमत की तरफ अगर आ जाए तो जिस हुकूमत ने नैब को ख़त्म करने का मंशूर दिया था, अपने मंशूर में लिखा था कि हम आके नैब को ख़त्म करेंगे, वही नैब आज इमरान खान को नोटिस भेज रही है। यानी मौजूदा हुकूमत के जो सबसे बड़े सियासी मुखालिफ हैं उनको नोटिस भेज रहे हैं। तो अगर आज इकदाम ना किया गया, कल आप रोते थे, आज पीटीआई वाले मुश्किल में है, कल फिर आप में से आधे लोग दोबारा फंसेंगे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। आज शाहिद खाकान अब्बासी 5 साल के बाद बरी हुए हैं नैब के रेफरेंस में, कल इमरान खान भी हो जाएगा। लेकिन जो वक्त शाहिद खाकान अब्बासी ने बर्दाश्त किया, जो वक्त मिफ्ता इस्माइल ने बर्दाश्त किया, 5-5 साल तक अदालतों की पेशियां, मीडिया ट्रायल और जो कुछ हुआ, इसका हिसाब कौन देगा? जो पहले गलतियां हो चुकी हैं अगर वही दोहरानी है और उसी को जवाज़ बना के आपने अपनी सियासत को आगे लेके चलना है तो कल फिर फंस सकते हैं आप। तो ये वक्त तो बदलते हमने देख लिया, ये खाम ख्याली थी कि वक्त नहीं बदलेगा, वक्त तो बदला। तो देखते हैं, प्लानिंग उनकी भी बहुत बड़ी थी, प्लानिंग आपकी भी बहुत लंबी है, आगे चल के पता चलेगा क्या होता है। तो जो साहिबजादा हामिद रज़ा बता रहे हैं, जो उनको लग रहा है इमरान खान के करीबी साथी हैं, इस टाइम उनसे मुलाकातें रही हैं, उनको भी ये कहीं ना कहीं असेसमेंट हो रही है कि शायद इमरान खान को लंबा जेल में रखने की प्लानिंग हो रही है। इनको इधर लगा के बिज़ी कर दिया पार्लियामेंट में कि जनाब आप बस पार्लियामेंट में आ गए। तो वो कहते हैं कि अगर यही सारा कुछ होना है तो फिर हम तैयार हैं सड़कों पर आने के लिए। मौलाना फजलुर रहमान कल कराची से अपने पावर शो का आगाज़ करने जा रहे हैं। अब से कुछ देर पहले मैं देख रहा था उनके तर्जुमान ने एक बयान जारी किया, क्योंकि अली अमीन गंडापुर ने आज बड़ी सख्त तकरीर फिर कर दिया उनके अगेंस्ट और कहा है कि अगर मौलाना इस उम्र में सच बोल के आते हैं तो फिर हम उनके साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसके साथ उन्होंने कुछ सख्त बातें भी की, तल्ख बातें भी की हैं। तो फिर मौलाना के तर्जुमान का भी बयान आया, उन्होंने कहा कि मौलाना ने असम्बली में जो तकरीर की है उसकी वजह से PTI की दूसरे दर्जे की जो लीडरशिप है वो कन्फ्यूजन का शिकार है। अगर तो इसी तरह से मामला चल रहे हैं फिर मुश्किल होगी। लेकिन अगर PTI अब हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर करे और बहुत सारे मामलात के ऊपर क्लैरिटी लेके दिखाए तो फिर हम इनके साथ चल सकते हैं। हम किसी का इंतज़ार नहीं करेंगे, हमने ऑलरेडी अपनी मूवमेंट जो है वो शुरू कर रखी है। तो अगर मेरा ख्याल है किसी मौके पे आपको मुश्तरका जद्दोजहद करनी है या मिल के आगे बढ़ना है या आपका एम एक है, तो फिर ये छोटी मोटी चीज़ें और बयानबाजी से मेरा ख्याल है अगर गुरेज किया जाए और किसी एक जगह पे बैठ के मामलात को या एक दूसरे की जो के तहफ़्फ़ुज़ात है उनको दूर कर दिया जाए तो मेरा ख्याल है बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सकती है जब आपका गोल एक है। तो लेट्स सी क्या होता है, आपको अपडेट करेंगे। अभी तक के लिए इतना, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।